इसमें आपका लेफ्ट रिंग फिंगर 5 6 LHM ESR का ट्रीटमेंट था। हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर आपका 5 6 LHM, यानी कि 5 और 6 दो मेरिडियन को जोड़ करके ये 5 6 LHM बनता है आपका लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन। इस पे आपका 2 4 टोन, 3 6 सेडेशन, ये आपका ESR का प्रोटोकॉल है आपका। ठीक है, ये आपका जो है, हम यहाँ पे रिंग फिंगर ड्रॉ कर रहे हैं आपको। इस तरफ आपकी स्मॉल फिंगर हो गई, इस तरफ आपकी जो है मिडिल फिंगर, इधर इंडेक्स फिंगर, इस तरफ आपकी थंब हो गई। मेरी ड्राइंग खराब हो गई, चलिए कोई बात। ये आपका रिंग फिंगर है जो हम दिखाना चाह रहे थे आपको। अब रिंग फिंगर पे हमें 5 6 LHM बनाना है। 5 6 LHM, इसमें आपका 5 नंबर वैसे इस कॉर्नर पे आता है, 6 नंबर यहाँ पर आता है ज्वाइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब LHM बनाया जाता है तो ये, और यहाँ पे आपका 8 आता है और यहाँ 7 आता है। लेकिन आपका केवल LHM में सिर्फ ऐसा होता है कि यहाँ पर जहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पर आपका 5 आ जाता है। जहाँ पे आपका ये 7 आता है, यहाँ पे 6 आ जाता है आपका। फिर 5 पे एक सीधी वर्टिकल लाइन खींचेंगे और 6 पे एक सीधी लाइन वर्टिकल खींचेंगे, दोनों को इस तरीके से मिला देंगे तो दो मेरिडियन को जोड़ने वाली आपकी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बन गई है। अब इस पे पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, अब लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन आपकी जो है, एक तो आपका इस ज्वाइंट पे होगा, दूसरा इस ज्वाइंट पे होगा, तीसरा इन दोनों ज्वाइंट्स के सेंटर में होगा, फिर आपका जो है नेल के जस्ट नीचे। इसी तरीके से आपके कितने पॉइंट मिल गए आपको, 1 2 3 4, नहीं एक, हाँ, एक जो है आपका ये पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में भी एक पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ, ये थोड़ा सा जो है ज्वाइंट छोटा बन गया है इसलिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा बड़ा ज्वाइंट होता है। तो ऐसे ही पैरेलल आपके दोनों तरफ बन जाएंगे आपके। तो जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, जो आपका लोअर नंबर है, लोअर नंबर टू हायर नंबर जाता है, तो यहाँ पे आपका 0 नंबर होगा। जो यहाँ पे है वो आपका 9 नंबर होगा। फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे जीरो से। ये आपका 1 नंबर हो गया, ज्वाइंट पे आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हुआ, ये 4 हुआ, इसके सामने आपका 5, 3 के सामने 6, 2 के सामने 7, 1 के सामने 8, 0 के सामने 9, तो है ही आपका। तो इसमें आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 9 9 होगा, 1 + 8 9 होगा, 2 + 7 भी 9 होगा, 3 + 6 भी 9 होगा, 4 + 5 भी आपका 9 होगा। तो सबका टोटल 9 है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो फिर आपका डिवीजन करेक्ट है आपका। अब इससे पॉइंट क्या पूछा गया है, 2 4 टोन 3 6 सेडेशन। तो ये 2 नंबर यहाँ पे है, हम कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपका 2 नंबर यहाँ पे टोनीफाई करना है तो ये एक वाइट मैग्नेट यहाँ लगा दिया आपने। 4 नंबर आपको मैग्नेट यहाँ लगाना है, 4 पे टोनिफिकेशन करना है, तो 4 पे एक वाइट मैग्नेट आपने यहाँ नेल के नीचे लगा दिया। फिर उसके बाद 3 6 रेसन करना, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 3 को यहाँ पे ये येलो मैग्नेट लगा दिया, येलो साइड ऊपर रहेगा। 6 को भी सिलेक्शन करना है यहाँ पे, तो 6 पे यहाँ पे येलो मैग्नेट लगा दिया। इस तरीके से ड्रॉ करके, अपने फिंगर पे ड्रॉ करके आपको वाइवा में भी दिखाना होगा। अगर आपके सेमेस्टर 5 से लेके ऑनवर्ड 10 तक जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईएसआर का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये आपको पूरा लिखना होगा और इस तरह से ड्राइंग बनानी होगी। इस तरह से पॉइंट लोकेशन आपको दिखाना होगा। टोनिफिकेशन सेडेशन आपको ड्रॉ करना होगा, जहाँ पे टोनिफिकेशन यूज करना है वहां पे आपको ब्लैंक छोड़ना है। जहाँ पे आपको सेडेशन करना है वहां पे आपको ड्राइंग करनी है, डार्क करना है उसको, उसको फिल करना है। ये आपका वाइट मैग्नेट है, ये आपका येलो मैग्नेट है। ये इस तरीके से वहां पे अपने उस पर मेंशन भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट आपका आंसर हो जाता है और आपका जो है 10 10 आउट ऑफ 10 मिल जाता है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हम भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ये ईएसआर का ट्रीटमेंट है आपका। ईएसआर का ट्रीटमेंट से जो है किसी भी तरह का ब्लड में इन्फेक्शन है तो ठीक होता है। आपको किसी तरह का पेन है और आपका ट्रीटमेंट से पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ईएसआर आपका बड़ा हो जिसकी वजह से पेन ठीक नहीं हो रहा, तो साथ में ईएसआर का ट्रीटमेंट देंगे, तब आपका पेन ठीक होता है। और ईएसआर मान लीजिए रिपोर्ट में नहीं भी आया है, पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो हम ईएसआर का ट्रीटमेंट ये करते हैं। कभी कभी ईएसआर साइलेंट होता है आपकी बॉडी में और रिपोर्ट में शो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा और ईएसआर नॉर्मल भी है तो भी हम ईएसआर का ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो हमें रिकवरी जल्दी मिलती है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहें वाइवा में तो कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4।